वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे इनइक्वालिटीज से। आवर फर्स्ट इनइक्वालिटी इज शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। इसकी क्या स्टेटमेंट है कि अगर कोई x रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ सपोज fx है, मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो प्रोबेबिलिटी कि x माइनस म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और तो इसकी वैल्यू किसके लेस देन इक्वल्स टू होगी, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर की। और इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू जो है एप्सिलॉन से कम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 1 - सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर की। ये तब यूज होती है जब इन केस हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ सपोज नहीं गिवन, पर उसका मीन और वेरिएंस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ये चीज अपर बाउंड है और ये चीज लोअर बाउंड है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड फॉर सर्टेन प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि हम कोई एस्टिमेट ले सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी किन के बीच में लाई करती होगी। फर्दर अगर हमने इसका प्रूफ करना हो, फॉर कॉन्टिन्यूअस एक्स, तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। इसको मैं इस तरह से स्प्लिट कर सकती हूँ। सॉरी, एक्स माइनस म्यू की जगह आएगा म्यू माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस integrating from mu minus epsilon to mu plus epsilon x minus mu square fx dx। अब ये चीज जो होगी ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी इससे। बिकॉज इंटीग्रेशन फ्रॉम म्यू माइनस एप्सिलॉन टू म्यू प्लस एप्सिलॉन फॉर x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। दैट्स वाई ये चीज जो है ये वाला रिजल्ट ग्रेटर होगा इस वाले रिजल्ट से। तो अगर मैं इसको 1 अज्यूम कर लूँ और इसको 2 अज्यूम कर लूँ, तो फॉर 1 x इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है कि x माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है कि माइनस एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सो x माइनस म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं सेकंड के लिए करूँ तो x इज लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर आएगा इसमें क्योंकि म्यू प्लस एप्सिलॉन हमारी लोअर लिमिट है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस एप्सिलॉन, so x minus mu is greater than equals to epsilon and x minus mu square will also be greater than equals to epsilon। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये क्या था, सिग्मा स्क्वायर था, राइट। सिग्मा स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन स्क्वायर ना, तो फिर x माइनस म्यू स्क्वायर को हम एप्सिलॉन स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे दोनों जगह। तो उससे क्या होगा, एप्सिलॉन स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू
म्यू माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस एप्सिलॉन टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन लेके मैंने इधर डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू म्यू माइनस एप्सिलॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस एप्सिलॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये चीज बन जाएगी x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये केस हमने किया था कॉन्टिन्यूअस x के लिए। इसी तरह से अगर हम x को डिस्क्रीट ले लेंगे, डिस्क्रीट लेने से क्या फर्क आएगा, ये इंटीग्रल की जगह समीशन आ जाएगा, यहाँ पे सब समीशन बन जाएंगे और एवरीथिंग विल रिमेन सेम, स्टेप्स सारे सेम है, जस्ट इंटीग्रल को हमने समीशन से रिप्लेस कर देना है। नाउ नोट, if epsilon equals to k sigma, then probability x minus mu क्या बन जाएगी, लेस देन k सिग्मा बन जाएगी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस k स्क्वायर, नहीं यहाँ पे तो वेरिएंस ही था ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन k सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। सो our inequality will change into x minus mu less than k sigma greater than equals to 1 minus 1 upon k square। ओके, और अगर हम इसको लेस देन वाली फॉर्म में करें तो x माइनस म्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन की जगह अब है k सिग्मा लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन k स्क्वायर। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ये हम डिस्क्रीट केस कर रहे हैं। डिस्क्रीट केस का क्या मतलब है, x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ, px क्या दिया हुआ है हमें, 1 अपॉन 2k स्क्वायर इफ x इक्वल्स टू k एंड 1 अपॉन 2k स्क्वायर इफ x इक्वल्स टू माइनस k, 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर इफ x इक्वल्स टू 0। ये हमारा गिवन पीडीएफ है। अब हमने चेक करना है वेदर शेबिशेव इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज। तो इसका क्या मतलब है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किस चीज की, केस के लिए ही हम लेके चलेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या बन जाएगी, क्योंकि शेबिशेव इनइक्वालिटी के लिए हमें म्यू चाहिए और हमें सिग्मा स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम पहले म्यू निकाल रहे हैं। इट विल बी k पे है 1 अपॉन 2k स्क्वायर, माइनस k पे 1 अपॉन 2k स्क्वायर और 0 पे 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर। क्या होता है ये, समीशन x पी एक्स, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, k इंटू 1 अपॉन 2k स्क्वायर प्लस माइनस k इंटू 1 अपॉन 2k स्क्वायर एंड 0 फॉर 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर।
तो ये बन गई 0। अब हमें चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमें EX² चाहिए होगा, मतलब कि k² इंटू 1/2k² प्लस -k² इंटू 1/2k² प्लस 0 इंटू 1 - 1/k², which will be equals to 1। सो वेरिएंस क्या बन गया हमारा 1। वेरिएंस 1 बन गया तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू, म्यू इज 0, विच इज से ग्रेटर देन इक्वल्स टू k सिग्मा, k सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, दिस इम्प्लाइज 1। ये सिग्मा स्क्वायर था ना क्योंकि ये वेरिएंस था, तो सिग्मा इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा 1/k², राइट। तो ये हमारी आ गई शेबिशेव इनइक्वालिटी। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू -k, राइट, मॉड खोल के। तो ये क्या बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन k की वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ k की वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -k। So this will be equals to probability of x equals to k was 1/2k² and minus k पे भी यही था, it is equals to 1/k²। So our required probability is satisfying the Chebyshev inequality। Chebyshev inequality का क्या मतलब था कि ये जो probability है ये less than equals to, Chebyshev inequality से ये जो probability है वो लेस देन इक्वल्स टू थी 1/k², और जब हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की वो हमारी किसके बराबर आई, 1/k² की। सो दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल विच इज फॉर कॉन्टिन्यूअस केस, दैट इज से x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसका PDF है √3/2 for x lying between 1 - 1/√3 and 1 + 1/√3, 0 otherwise। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 सिग्मा/2 एंड चेक इफ Chebyshev inequality satisfies। तो इसके सोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप है एक्सपेक्टेशन निकालना। एक्सपेक्टेशन किसके बराबर आएगी, इंटीग्रल 1 - 1/√3 to 1 + 1/√3 x इंटू fx विच इज √3/2 dx। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये किसके बराबर बनती है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1। और क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप है वेरिएंस निकालना तो उसके लिए हमें EX² चाहिए, तो वो भी सेम स्टेप्स पे हम कंप्यूट कर लेंगे। और ये किसके बराबर आ जाता है 10/9। ये इजीली कंप्यूट कर सकते हैं ना, सिंपल सा इंटीग्रल है। तो वेरिएंस ऑफ x हमारा बन जाएगा 10/9 - 1² विच इज 1/9। इससे हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा क्या आ गया, √1/9 विच इज 1/3।
तो हम अपनी इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू, म्यू वॉज 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 सिग्मा बाय 2, सिग्मा वॉज 1 बाय 3। ये किसके बराबर हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी x माइनस 1 मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो ये कैसे आएगा? इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x माइनस 1 लेस देन 1 बाय 2 के बराबर। अब मॉड ओपन कर लें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी minus 1 by 2 less than x minus 1 less than 1 by 2, which will be equals to 1 minus probability 1 by 2 less than x less than 3 by 2। अब इसको अगर इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना हो तो simply we can solve, and this will be equals to 1 minus root 3 by 2 into 1, which is 0.134 or 1 minus root 3 by 2। अब इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट से क्या मिलता है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 सिग्मा बाय 2 is less than equals to sigma square upon this one, right? k into sigma whole square, या डायरेक्ट 1 अपॉन k स्क्वायर भी डाल सकते थे। तो ये बन जाएगा 4/9 बिकॉज ये तो कट जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 0.44। और हमारी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आई थी 0.134 और हमारी इनइक्वालिटी से अपर लिमिट आई है 0.44 एंड एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड। Let me write it here as well. So ये है हमारा लोअर बाउंड और ये है अपर बाउंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये अगेन कंटिन्यूस के लिए है, पर ये 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है। से x1 and x2 be 2 independent random variable with PDF fx equals to 6x into 1 minus x for x lying between 0 and 1 and 0 otherwise. So find lower bound of probability mod x1 plus x2 minus 1 less than equals to 1 by 2. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास ये जो पीडीएफ गिवन है, से ये एफ ऑफ एक्स आई के लिए ले सकते हैं हम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट गिवन है और ये पीडीएफ एफ ऑफ एक्स का है। तो इसका मतलब है कि ये x1 का भी है और ये x2 का भी है, तो इनका ज्वाइंट पीडीएफ क्या बन जाएगा? एफ ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू 6 x1 1 माइनस x1 इंटू
6x2 1 माइनस x2। क्यों बनेगा इस तरह से? बिकॉज x1 एंड x2 आर independent, therefore f of x1 x2 equals to f of x1 into f of x2। ओके, पर फिलहाल हमें किस चीज की जरूरत है? हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें चाहिए x1 प्लस x2, राइट? ये हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, तो हम इसके रिगार्डिंग ही सॉल्व करेंगे। पहले हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 विच विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x into 6x 1 minus x dx plus again this, क्योंकि दोनों का सेम पीडीएफ है तो इसको मैं 2 टाइम्स करके लिख लूं, 6 को भी बाहर ले लें, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी एक्सपेक्टेशन सॉल्व करके क्या आती है? 1 आती है। ओके, ये तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये x1 प्लस x2 माइनस 1 दिया है ना, तो ये मीन था, क्योंकि अगर हम शेबिशेव इनइक्वालिटी से कंपेयर करें तो वो क्या आता है? x माइनस म्यू। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? x बिकम्स x1 प्लस x2 और ये क्या बन गया? हमारा म्यू बन गया। इसलिए इससे हम चेक कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू हमारी 1 ही आई है, तो ये 1 ही बननी चाहिए थी। नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएंस। वेरिएंस निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग 0 to 1 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, राइट? तो 6 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स डी एक्स विच विल बी इक्वल्स टू, जब इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो 3/10। तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या आ जाएगी? e ऑफ x1 स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 3/10 माइनस ex। अब यहाँ पे देखो, जो ex हमारी थी, ex1 प्लस x2 हमारा 1 आया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 आर इक्वल। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होनी चाहिए थी? 1/2 होनी चाहिए थी, तभी ये चीज होनी थी सेटिस्फाई हमारी, क्योंकि ये दोनों बराबर है और साथ में हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1। तो इसका मतलब है कि हमारी एक की वैल्यू क्या बनी? 1/2 बनी। तो ये मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो ये हमारी वेरिएंस बन गई 1/20। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ x2 भी सेम स्टेप्स में 1/20 बन जाएगी। अब बात आती है v ऑफ x1 प्लस x2 की। नाउ नोट दैट x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। गिवन x1 और x2 अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि कोवेरिएंस 0 हो जाएगी। कोवेरिएंस 0 हो जाएगी तो वेरिएंस की वैल्यू क्या बनेगी? v ऑफ x1 प्लस v ऑफ x2 which is 2 times 1/20 which is equals to 1/10। अब इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 माइनस मीन विच इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या गिवन था हमें? 1/2। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस, ये है हमारा एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर विल बी 1/10
अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर 1/2 स्क्वायर विच विल बिकम, हमें लोअर बाउंड फाइंड करना था ना, 1 माइनस 4/10 which is equals to 3/5. So this is our required answer. Our next inequality is Markov's inequality. इसमें क्या है, अगर x कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है तो अगर a ग्रेटर देन 0 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर b अपॉन a रेज टू द पावर b, वेयर b इज सम फिक्स्ड कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब सपोज अगर b 1 के बराबर हो तो इनइक्वालिटी हमारी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन a. और अगर a एप्सिलॉन के इक्वल्स b 2 के इक्वल्स और x माइनस म्यू मॉड के इक्वल्स हो जाएगा तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, x इज x माइनस म्यू मॉड, a इज एप्सिलॉन लेस देन इक्वल्स टू x इज अगेन x माइनस 2 मॉड raised to the power b. b is 2 upon epsilon square, right, epsilon square. तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर एज इट इज विच इज Chebyshev's inequality, right? So Chebyshev inequality is special case of Markov's inequality. अब इसका अगर प्रूफ लिखें तो एक्सपेक्टेशन एक्स बी को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्स बी एफ एक्स डी एक्स. अब इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लूं, ए के रिस्पेक्ट में मैंने इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए टू इंफिनिटी. अगेन x को मैंने a से रिप्लेस कर दिया क्योंकि a जो है वो x से छोटा है, राइट, इसके कारण. तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स which is AB probability x greater than equals to A. So probability x greater than equals to A is less than equals to expectation x raised to the power B upon A raised to the power B. Hence, this is the required Markov's inequality. Now next one is Jensen inequality. इसके लिए पहले हम कन्वेक्स फंक्शन और कनकेव फंक्शन स्टडी करेंगे. कनकेव फंक्शन क्या होते हैं, इफ फॉर एवरी एक्स वाई एंड अल्फा लाइन बिटवीन 0 and 1 f of alpha x plus 1 minus alpha y is greater than equals to alpha fx plus 1 minus alpha fy, then it is a concave function. या हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं is less than 0. ओके, सेम लाइंस पे चलेंगे. फॉर एवरी एक्स वाई एंड अल्फा लाइन बिटवीन 0 and 1 f of alpha x plus 1 minus alpha y less than equals to,
बस इस चीज का फर्क है। देन f इज कन्वेक्स, और अगर मैं डबल डेरिवेशन करूं तो वो ग्रेटर देन 0 आएगी। अब जेंसन इनइक्वालिटी में ये फंक्शन यूज होते हैं। इफ fx इज convex function, then for any random variable x, expectation of fx is greater than equal to f of ex. Okay, yeah, if fx is concave function, then for any random variable x, expectation of fx is less than equals to f of expectation of x. कनकेव फंक्शन में ग्रेटर देन वाला सिंबल था और इनइक्वालिटी में लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। या इससे देख लो, लेस देन 0 है तो लेस देन 0 ही आएगा। अब अगर हमने कोई एग्जांपल करनी हो जेंसन इनइक्वालिटी के रिलेटेड तो हम देख सकते हैं। fx सपोज हमें गिवन है 1/x एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 अदरवाइज। तो अगर मैं डेरिवेशन करूं fx की तो क्या बनेगा, -1/x² और डबल डेरिवेशन करने पे बन जाएगा 2/x², x3। तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, because x is greater than 0, x³ will be greater than 0, this derivation will be greater than 0. This implies fx is convex function. So using Jensen inequality, expectation of fx is greater than equals to f of expectation of x, that is expectation of 1/x is greater than equals to 1/expectation of x. So that's all for today. See you in the next video.